तो हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सैम्पलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं, सैम्पलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम एन इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ स्टडी। यानी कि हम कोई भी स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सैंपल की। और सैंपल को सेलेक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। सैंपल क्या होता है? जो भी अपन जिस पॉपुलेशन के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं तो वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है, यानी कि वो उस इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सैम्पलिंग इज़ यूज्ड बाय पीपल इन ऑल फील्ड इन डे टू डे लाइफ। यानी कि ना केवल रिसर्च स्टडी के लिए बल्कि लोगों की डे टू डे एक्टिविटी के लिए या डे टू डे लाइफ में भी उनको सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी जैसे कोई ग्रेन बायर्स होता है या कोई ख़रीदारी करने के लिए कोई मतलब कुछ चीज़ को देखता है, या अपन भी किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ अपन ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन उसको टेस्ट करने के लिए कि ये क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके कुछ जो होते हैं उसका सैंपल लेते हैं और उसको अपन देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सैम्पलिंग अपन किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या उस पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेन बायर टेक्स हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स टू गेट एन आइडिया अबाउट इंटायर बैग ऑफ ग्रेन्स। यानी कि पूरे बैग के बारे में पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका कुछ सैंपल लेंगे। जैसे कोई भी चीज़ हो गई, वीट वगैरह, किसी भी चीज़ को अपन सैंपल ले रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन सबसे पहले अगर आगे डिस्कस करने से पहले अपन देखेंगे सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले हैं पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन क्या होती हैं? पॉपुलेशन इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। यानी कि पॉपुलेशन क्या होती हैं? एग्रीगेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। यानी कि एक रिसर्चर उन सारी पॉपुलेशन के ऊपर या जितने भी लोगों के ऊपर वो स्टडी करना चाह रहा है या उनके अंदर जिसको वो इंटरेस्ट है। जैसे कि एक रिसर्चर है किसी भी नर्सिंग कॉलेज के अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं तो उस नर्सिंग कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ की क्या होगी? पॉपुलेशंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद में आता है टारगेट पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है? A target population consists of the total number of people or object which meet the designated set of criteria। यानी कि जो अपन ने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है या ऐसे लोग या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपन ने जो डिज़ाइन किया गया है, जो अपन ने उसकी क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके अंदर आते हैं या उसको फुलफिल करते हैं, वो अपनी क्या हो जाएगी? टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अपना होती हैं असेसिबल पॉपुलेशंस। यानी पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपन असेस कर सकते हैं या अपनी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं या जिनके पास रिसर्चर हैं वो पहुंच सकता है, तो उसको अपन बोलेंगे असेसिबल पॉपुलेशंस। यानी कि इट इज़ द केसेस दैट कन्फर्म द डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया एंड आल्सो असेसिबल एज सब्जेक्ट फॉर ए स्टडी। यानी कि ऐसे लोग जो उस क्राइटेरिया में भी सिलेक्ट हो रहे हैं और स्टडी के लिए उनको ऐसे सब्जेक्ट भी अपन चूज़ कर सकते हैं, असेसिबल है। यानी कि वो ज़्यादा दूर नहीं है या सब्जेक्ट उन्हें जो भी मतलब रिसर्चर हैं वो उनसे किसी भी तरह उनसे मीटिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सैम्पलिंग। सैम्पल जैसे अपन ने देखा था सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। यानी कि जो भी अपन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर पॉपुलेशन के उस रिप्रेजेंटेटिव यूनिट यानी सैंपल को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है? Sample may be defined as representative unit of a target population which is to be worked upon by researchers during their study। यानी कि सैम्पलिंग के थ्रू जो पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट को अपन ने सिलेक्ट किया है उसको अपन बोलेंगे सैम्पल। यानी कि सैम्पल इज डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। यानी जो भी अपनी टारगेट पॉपुलेशन थी, जो अपने क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, वो पॉपुलेशन थी, उनके अंदर से ऐसे जो यूनिट जिसको रिसर्चर सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर देयर स्टडी या उनके ऊपर जो स्टडी करिएगा, जिनके ऊपर स्टडी की जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड एलिमेंट इज आल्सो नोन एज सब्जेक्ट इन रिसर्च। यानी कि एलिमेंट बोल लो या सब्जेक्ट बोल लो। सब्जेक्ट क्या होगा? ऐसे लोग या ऐसी कोई भी थिंग जिसके बारे में अपन जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे हैं या जिसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं या जिनसे अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन बोल देंगे एलिमेंट, एलिमेंट या सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पलिंग इज ड्रॉन। यानी कि सबसे पहले अगर अपने को कोई भी सैम्पल कलेक्ट करना है तो उससे पहले अपने पास सैम्पलिंग फ्रेम होनी चाहिए। यानी कि जितने भी लोग हैं जिनको अपन स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उन सबके अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए और उसी को अपन बोलेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सैम्पलिंग एरर। देयर मे बी फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन सैम्पल टू अनोदर। यानी कि जब हम कोई भी सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको लेकर के या उसकी वैल्यू को लेकर के अपने पास कोई भी डिफरेंशिएशन आते हैं वन टाइम टू अनोदर टाइम। यानी कि अगर अपन सेम सैम्पल के ऊपर कोई भी स्टडी कर रहे हैं और या सेम पॉपुलेशन है उसके अंदर से अपन सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पास उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर या उसकी वैल्यू के अंदर अपने पास डिफरेंस आ रहे हैं या कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो उसको अपन बोलेंगे सैम्पलिंग एरर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होता है सैम्पलिंग बायस और सैम्पलिंग एरर के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं सैम्पलिंग बायस क्या होता है। तो सैम्पलिंग बायस क्या होता है? डिस्टोर्शन दैट अराइज व्हेन ए सैम्पल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉन। यानी कि अपन ने जिस पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल कलेक्ट किया है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी कि अपन ने रेंडमली उस सैंपल को सिलेक्ट नहीं किया है या अपन ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लिया है या अपन ने उसके अंदर कोई भी बायस क्रिएट कर दिया है कि दो सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं या दो सब्जेक्ट हैं उनके बीच में अपने को बायस हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे सैम्पलिंग बायस। जबकि सैम्पलिंग एरर क्या था? सैम्पलिंग वैल्यू के अंदर या उसकी जो सैंपल की जो वैल्यू थी या उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो डिफरेंशिएशन आ रहा था उसको अपन ने सैम्पलिंग एरर कहा था। और सैम्पलिंग बायस था जो उस दो सैंपल्स के बीच में जो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।